नमस्कार दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो फिर ये सेशन एकदम आपके लिए है। इस सेशन में दोस्तों हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जिनको दोस्तों एसएससी की जीडी एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और दोस्तों प्रीवियस ईयर्स में भी ये वाले क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं। चलिए दोस्तों इस सेशन में डिस्कस कर लेते हैं इन क्वेश्चंस को। ये दोस्तों वीडियो का पार्ट 1 है, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी जल्दी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल ऑफिशियल एस्पिरेंट्स को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो ताकि हर एक अपडेट दोस्तों आपको मिलता रहे सबसे फास्ट। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर, व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंट्री वाज द फर्स्ट टू गिव वुमेन राइट टू वोट। इसका मतलब है दोस्तों कौन सा वो कंट्री है जो कि पहली कंट्री के तौर पर वुमेन को राइट टू वोट देता है। आइसलैंड, यूएसए, न्यूजीलैंड या फिर इंडिया। आंसर दोस्तों हमारा इसका हो जाएगा न्यूजीलैंड। इंपॉर्टेंट नोट दोस्तों न्यूजीलैंड के रिगार्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हो, न्यूजीलैंड का कैपिटल है दोस्तों वेलिंगटन, करेंसी यहाँ का है न्यूजीलैंड डॉलर और यहाँ का प्राइम मिनिस्टर दोस्तों आप देख सकते हो जेसिंडा आर्डर्न। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इन इंडिया नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो दोस्तों इंडिया में नेशनल यूथ डे कौन से दिन पर सेलिब्रेट करवाया जाता है? 12 जनवरी, 1 जनवरी, 20 जनवरी या 30 जनवरी। आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा 12 जनवरी। और दोस्तों 12 जनवरी हम नेशनल यूथ डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के तौर पर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। विच मौर्यन रूलर एक्कम्पनीड भद्रबाहु टू श्रवणबेलागोला? अशोका, बिंदुसरा, दशरथा या चंद्रगुप्ता। हमारा आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा चंद्रगुप्ता। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। लॉ एंड ऑर्डर फॉल्स अंडर व्हिच लिस्ट? लॉ एंड ऑर्डर दोस्तों किस लिस्ट के अंदर आता है? आंसर दोस्तों हमारा इसका हो जाएगा स्टेट लिस्ट। दोस्तों मुझे एक बहुत सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपसे कहनी है। अगर आप लोग दोस्तों फाइंड कर रहे हो एक ऐसा क्विज ग्रुप जो कि डेली बेसिस पर दोस्तों एक रिलायबल क्विज को ऑफर करता है, तो फिर दोस्तों आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में जाओ और टेलीग्राम क्विज ग्रुप करके दोस्तों हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर दोस्तों जाकर ज्वाइन हो जाओ। और दोस्तों इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर भी, वहाँ पर करंट अफेयर्स के ऊपर, मैथ्स के ऊपर भी दोस्तों क्विजेस हर रोज़ होते हैं। जाके दोस्तों ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लो और दोस्तों क्विज दो, अपना स्कोर चेक करो और अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट करो। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस एक्ट्स एज। तो दोस्तों एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस कैसा एक्ट करता है? क्या वो बेस जैसा एक्ट करता है, एसिड जैसा एक्ट करता है, या फिर वो बोथ एसिड एंड बेस जैसा एक्ट करता है? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा वो बोथ एसिड एंड बेस जैसा एक्ट करता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, वाटर या फिर AlOH3। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु हैड रिजाइंड विदाउट अटेंडिंग पार्लियामेंट सेशन वाज। दोस्तों कौन से वो पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने कोई भी पार्लियामेंट सेशन अटेंड करने से पहले अपना प्रधानमंत्रित्व रिजाइन कर दिया? तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हो, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह या मोरारजी देसाई। आंसर दोस्तों हमारा इसका हो जाएगा चरण सिंह। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द 1857 म्यूटिनी टुक प्लेस? तो दोस्तों 1857 की म्यूटिनी के दौरान इंडिया का वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डालहौसी या लॉर्ड कैनिंग? आंसर दोस्तों हमारा इसका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, है ना। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड बाय। रामकृष्ण मिशन दोस्तों किसके द्वारा फाउंड हुआ था? राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर? आंसर दोस्तों हमारा इसका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो 1897 में इसको फाउंड किया गया था। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। विच रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड बाय इंडिया टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन? तो दोस्तों मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इंडिया ने कौन सी रेवोल्यूशन स्टार्ट की थी? यहाँ पर देख सकते हो व्हाइट, रेड, ग्रीन या फिर ब्राउन रेवोल्यूशन। आंसर हमारा हो जाएगा व्हाइट रेवोल्यूशन। आप व्हाइट से याद रख सकते हो, मिल्क का कलर व्हाइट है, इसीलिए दोस्तों इसे व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। विच मुगल रूलर बैंड म्यूजिक एंड डांसिंग? तो दोस्तों कौन से मुगल एम्पायर ने अपने साम्राज्य के अंदर म्यूजिक और डांस को बैन कर दिया था? अकबर, बहादुर शाह, औरंगजेब या फिर जहांगीर? आंसर दोस्तों हमारा इसका हो जाएगा औरंगजेब, है ना। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। टू हुम प्रेसिडेंट सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन? प्रेसिडेंट दोस्तों अपना रेजिग्नेशन किसके पास सबमिट करता है? वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? आंसर दोस्तों हमारा इसका हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट, है ना। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। समझ रहे हो ना आप? केमिकल नेम ऑफ गैमाक्सिन? तो दोस्तों गैमाक्सिन आप जानते हो, उसका केमिकल नेम क्या है अगर आपसे पूछा जाए? टोलुइन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोरोबेंजीन या फिर एनिलीन? आंसर दोस्तों हमारा इसका हो जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। चलिए दोस्तों आगे देखते लेते हैं। विच वन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए दोस्तों इनमें से कौन सा थेरेपी यूज किया जाता है? केमो, इलेक्ट्रोफिजियो, साइकोथेरेपी? आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा केमोथेरेपी। आप सब जानते होंगे इसको।
चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन व्हिच ईयर? क्रिप्स मिशन दोस्तों इंडिया आया था कौन से साल में? 1946, 1942, 1943 या 1947? आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा 1942। और दोस्तों सर स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा ये क्रिप्स मिशन हेडेड हो रहा था। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर? फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान दोस्तों इंडिया में गवर्नर जनरल कौन अपॉइंटेड थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स, जॉन शोर, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलेस्ली? आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। और दोस्तों फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान 1799 में दोस्तों टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी, है ना। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। द फाउंडर ऑफ आर्य समाज वाज? आर्य समाज के फाउंडर कौन थे? राधाकांत देव, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण या बीजी तिलक? आंसर हमारा हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना। 1875 में इसको फाउंड किया गया था। हु रोट रामचरितमानस? रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया था? अकबर, तुलसीदास, संध्याकर नंदी या फिर कृष्ण देवराय? आंसर हमारा इसका हो जाएगा तुलसीदास, है ना। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। विच पार्ट गारंटीज फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स? दोस्तों सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में संविधान में रखा गया है? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या पार्ट 4? आंसर इसका हो जाएगा पार्ट 3। आप सब जानते होंगे इसको। और दोस्तों अगर आर्टिकल पूछा जाए आपसे कि फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो फिर दोस्तों वो हो जाएगा 12 से 35 आर्टिकल, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। हु इज नेम्ड एज हरियाणा हरिकेन? तो दोस्तों इनमें से कौन सा व्यक्ति हरियाणा हरिकेन के नाम से फेमस है? हरभजन सिंह, कपिल देव, अजय राजसा या फिर अजय जाडेजा? आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा कपिल देव। कपिल देव दोस्तों हमारे इंडिया के कैप्टन थे 1983 में दोस्तों, जिनके कैप्टनशिप के अंडर इंडिया ने वर्ल्ड कप जीती थी, अपनी पहली वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO का हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पर है? लंदन, जेनेवा, न्यू दिल्ली या फिर वॉशिंगटन? आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा जेनेवा, है ना। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आप 1995 के 1 जनवरी को WTO को एस्टैब्लिश किया गया था। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ हैवी वाटर? तो दोस्तों हैवी वाटर का केमिकल कंपोजिशन क्या है? H2O, HDO, H2O2 या फिर D2O? आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा D2O। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। विच दिल्ली सुल्तान फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन? तो दोस्तों ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी कौन से दिल्ली सुल्तान ने फॉलो किया था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा बलबन। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। हु वाज द ऑथर ऑफ अमुक्त मलयादा हरिहरा बुक का कृष्ण देवराया देवराया 2? इसको दोस्तों बहुत ज्यादा याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कृष्ण देवराया इसका सही आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज? तो दोस्तों इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या फिर अबुल कलाम आजाद? आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, है ना। चलिए दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन ये देख लेते हैं। द पर्सनालिटी इज credited with the invention of email, you can identify him from the given? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का मतलब है दोस्तों ईमेल का इन्वेंशन किस व्यक्ति ने किया था? दोस्तों आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन से यानी कि रे टॉमलिंसन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा खत्म होता है इस वीडियो का पार्ट 1। दोस्तों इस वीडियो का पार्ट 2 और पार्ट 3 भी जल्द आएगा। आप लोग क्या करोगे दोस्तों, अनऑफिशियल एस्पिरेंट्स को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों जो साइड में नोटिफिकेशन बेल आपको दिख रहा होगा उसको प्रेस करके उसे ऑल कर दोगे ताकि हर एक नोटिफिकेशन दोस्तों आपके फोन में पहुंच जाए जल्द से जल्द। और दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हो मैथ्स, रीजनिंग, जीके के ऊपर शॉर्ट ट्रिक्स, कैसे आप जीके को यानी कि जैसे कि मान लो नेशनल पार्क्स हो गया या फिर वाइसरॉयज हो गया, इनको दोस्तों कैसे आप आसानी से याद रख पाओगे, तो फिर दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और अगर हो सके तो फिर अपने दोस्तों के साथ दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर देना, है ना। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।